हम की कर्म न जाना जान तेरी सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी मैं मूर्ख की खेत भाग है कोट पर तरया रे गुरु नानक जिन सुनी अपेक्षा से फिर कर बासन परया रे दर तेरे दी की सुध करा दर तेरे दी खुशियां दा ए भंडारा है कुदरत भी इत्थे झुकदी है जगियां दा ए सहारा है लिख देना जेकर गुरु अर्जन लिख देना जेकर गुरु अर्जन बाणी नो किसने पढ़ना सी कलियां तक किसने बहना सी देखा विच किसने कटना सी कंधा विच किसने कड़ना सी गण सतू किसने लड़ना सी तंग आके जोड़ गुलामी तो तंग आके जोड़ गुलामी तू लड़ मौका किसने पढ़ना सी किसी ने पूछा तेरा धन माल कितना दुनिया के लोग पूछ दिया किसी ने पूछा तेरा धन माल कितना किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना किसी ने पूछा तेरा व्यापार कितना मगर किसी ने यूं नहीं पूछा मगर किसी ने यूं नहीं पूछा कि तेरा सतगुरु से प्यार कितना साईं नाम अमोल कीमना कोई जान दो जिन्ना भाग मथावे नानक ते हर रंग मान दो ना अमोल जी मेरे सतगुरु सत्कार योग युगो युग अकाल धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पुलित पर उच्ची सुची ते निगी
गोद का आनंद मान रही गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ अपने समय ते श्वासां नूं सवरिया करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़े जिथे आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निकी गोद विच पुज के अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दी अमोलक घड़ियां नूं गुरु चरणां विच लगा के सबले करन दी खेचला जनी कृपालता कर रहे हो उते धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र 300 साला गुरता गुरगद्दी दिवस नूं मुख रख के ते कलगीधर पातशाह जी दे ज्योति जोत दिवस नूं मुख रख के ये प्रबंधकां दी तरीके मना रहे कीर्तन दी बख्शिश कर रहे सुन संत बाबा मनमोहन सिंह बारना पटियाला वाले उन्हां तो पहले संत बाबा दरबारा सिंह रोहीसर वाले संत बाबा अमरीक सिंह पंज भैणियां संत बाबा पंजाब सिंह माहपुर वाले ते संत बाबा अवतार सिंह धूलकोट वाले जिन्होंने सिद्धियां मलवई धारना के बादशाह मने खालसा जी एक दो एक ढिंडियां कौन जाने मेरा नाम जी इतिहास दसदा खालसा जी जिस दिन श्री हरमंदर साहब के अंदर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हो गया सी सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज उस दिन तो गुरु की संगत गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच गति ला के नहीं सुन बैठे विचार करके वेख्या जाए असीं कहंदे हां कि सानू सिखां नूं उपदेश कि तुहाडे गुरु शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी हन पर गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं तां गुरता गुरगद्दी शब्द नूं तां गुरता गुरगद्दी आदि गुरु नानक साहब दे समय ही दित्ती जा चुकी सी खालसा जी सिद्धां दे सवाल करन ते कमण किसका तू चेला बड़ बड़ सवाल गुरु के संग सिद्धा ने गुरु नानक जी दे अगे कीते सन समा थोड़ा गल कुछ ज्यादा करनी है गुरु के संगत लोकी कहंदे ने माफ करना अज मनमती कहंदे ने अज निंदक कहंदे ने अज गुरु घर दे विरोधी दुष्ट कहंदे ने कहंदे बाणी दी की शक्ति है एक बारी कह दे उन्हां अकल दे अनियां अज्ञानियां नूं इह नहीं पता माफ करना गुरु की संगत आम लोग कहते फलाने बंदे ने मैंने कुछ करवाता फलाने बंदे ने माफ करना गुरु की संगत में तो जादू करता गुरु की संग से गुरबाणी नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंतर जंतरंग नमो तंत्र तंत्रंग देश तो पर गुरु की संग कुछ भी नहीं माफ करना गुरु की संग जिन्हें सूरज के सामने दुनिया की कोई लाइट कोई मैनी नहीं रखती समय दे बीतन दा स्पेंडिंग विद टाइम वक्त दे बीतन दे नाल प्यारा वेदां दी किसे समय रचना कीती गई किसे समय 27 सिमरतियां 6 शस्त्र माफ करना गीता रामायण बाइबल अंजीर ते कुरान शरीफ वर्गे ग्रंथ होंद विच आए माफ करना बड़े बड़े धर्म ग्रंथ 12 प्राण 6 शस्त्र इन्हां दी भी रचना कीती गई और माफ करना जदों तो लेके संसार बने जेकर किसे ग्रंथ नूं गुरु अखवाउण दा मान प्राप्त होया ते उस सिर्फ ते सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी होया करता माफ करना सिद्धां दे पुछण ते कि तुहाडा गुरु कौन है गुरु बाबे ने आख्या सी शब्द गुरु सुरत धुन चेला गुरुदेव परमात्मा शब्द गुरु पीरा गैर गंभीरा गुरु की संगत तेरा ध्यान देना पवेगा जेड़ी अंग्रेजी है वो बोली इंडिया दी नहीं एक बारी कह दो समा कोई थोड़ा गल ज्यादा कहनी है अंग्रेजी बोली ये बोली हिंदुस्तान दी नहीं ये बोली इंडिया दी नहीं अंग्रेजी बोली वेस्टर्न कंट्रियां ते यूरोपन कंट्रियां दी बोली है पर इस बोली नूं अंग्रेजी नूं इंग्लिश नूं माफ करना वेस्टर्न कंट्रियां ते यूरोपन कंट्रियां दे विचों अंग्रेज इंडिया च लैके आया सी बोली वेस्टर्न कंट्रियां ते यूरोपन कंट्रियां दी
इंग्लिश बोली वैसटर्न कंट्रियां ते यूरोपन कंट्रियां दी बोली इंडिया च जा रही है, बोली इंडिया दी नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ए बोली मात लोक दी नहीं, ए बोली सचखंड दी है। इस बोली नूं गुरु की संगत गुरु नानक सचखंड दे विच मात लोक दी धरती ते लैके आए थे। बोली सचखंड दी बोली मात लोक विच जा रही है। सदा खुश रहिंदा सी मराशी दी रबाब उत्ते मर्दानियां यारा जद तू कीर्तन करदा साड़ियां रंकार में डफियां पै जांदियां। बाबे नानक ने ये नहीं आख्या कि बाणी लिखनी आ, बड़े बड़े नाम लिखते देखे ने, कवितावां लिखते देखे ने, गजलां लिखते देखे ने, बड़े बड़े गंदे ते मंदे गीत भी लिखते देखे ने। ये गीत एक बारी कह रहे वाहू, ये गीत ये नावल एक माफ करना गुरु की संग सत्तावां, एक गजलां ये माफ करना गुरु की संगत कवालियां, ये बोली दिमाग दी है, माफ करना पर जेड़ी गुरबाणी है ये बोली आत्मा दी है। खालसा जी ये बोली आत्मा दी है, माफ करना गुरु की संगत दे आत्मा दी बोली ना होंदी ते सतगुरु पातशाह कदे भी ना कहंदे मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन हर चीज तेरे नाल है, गुरमति हर मान, माफ करना गुरु की संगत जरा ध्यान देना पवेगा। राती को प्रमाण दिता सी संत बाबा पंजाब सिंह माहौपुर वालियां ने कि माफ करना शराब पीनी शुरू कर दो, किसी शराबी ना प्यार पालो ते शराब पीनी शुरू कर दो। शराब एक दिन तुहानू शराब के ठेकियां दे लै जाएगी, शराब के ठेकियां से किसी चोर ना प्यार पालो एक दिन लोगों के घर भनन तक लै जाएगा, किसी ठग ना प्यार पालो एक दिन ठगियां करन तक लै जाएगा। तुसी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नाल प्यार पाओ एक दिन तुहानू सचखंड लै जाएगी। खालसा जी क्योंकि धुर की बाणी आई, धुर की बाणी आई तेन सगली चिंत मिटाई। जरा ध्यान देना पड़ेगा गुरु प्यारे, धुर की बाणी आई तेन सगली चिंत मिटाई। सानू सतगुरु पातशाह दी बाणी नाल जोड़ेगा। पातशाह का जीवन पढ़ के देखिए, गुरु की संगत समा थोड़ा गल कुछ ज्यादा कहनी है। गुरु की संगत तीन बंदे गुरु का फायदा नहीं उठा सकते। रोज पढ़ते हैं आज्ञा कही आकार की तभी चलायो पंथ, सब सीखण को हुक्म है गुरु मानियो। ग्रंथ महापुरुष कृपा करके कहते एक गुरु घर का निंदक नहीं पैदा कर सकता, दूजा अशरदक पुरुष शरदा तो हीना पुरुष फायदा नहीं उठा सकता, तीजे नंबर पे खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा गुरु की संगत। अज्ञानी पुरुष एक गुरु घरों फायदा नहीं उठा सकिया करता। बाणी बाणी दे शुद्ध पढ़ी भाई गोपाला जी ने ते गुरु अपना तख्त सिर वास्ते तैयार हो गया। एक बारी कह देगा समा थोड़ा जी एक शुद्ध जपजी साहिब दा पाठ सुनाया जी भाई गोपाले ने, भाई गोपाले ने एक शुद्ध जपजी साहिब दा पाठ सुनाया। माफ करना ते सतगुरु पातशाह अपना तख्त छड्डण वास्ते तैयार हो गए ते जेड़े रोज पानी पढ़ते हैं, जेड़े रोज नितरण करते हैं, सतगुरु पता नहीं उन्हां ते किन्नियां किरपा करनगे, किन्नियां बख्शिशां करनगे जे बाणी शरधा ना पढ़ी। खालसा जी जदों भगवान रावण दे उत्ते खालसा दी चढ़ाई की है, लंका का पुल बनिया गया। ये गल्लां कहन मात्र नहीं, ये गल्लां करन मात्र ने, ये गल्लां प्रैक्टिकल ने, ये थेरी नहीं। गुरबाणी प्रैक्टिकल है। गुरु की संगत किसी ग्रंथ दे उत्ते, किसी किताब दे उत्ते, किसी चंगे तो चंगे प्रोफैसर की लिखी किताब से शंका हो सकता है, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे उत्ते ये बाणी जिहड़ी हर बंदे ते लागू आ, हर बंदे ते लागू। जिवें हवा दा असर सारी दुनिया ते इक्को जिहा, सूरज की रोशनी का असर सारे ते इक्को जिहा, जिवें पानी का असर प्यास लगन ते सारे ने इक्को जिहा। माफ करना ये पानी का असर सारा संसार ते लागू आ। नानक दुखिया सब संसार और झाती मार के देखिए कोई सुख भी है। गुरु की संगत गुरबाणी सबला ते लागू है। जे शब्द रख के बाणी पढ़ी खालसा जी ते माफ करना पातशाह अपनी माफ करना अपना तख्त छड्डण वास्ते तैयार हो गए। जे शरधा रख के भावना रख के अब साडा जीवन करता तुर पिया जी। गुरु की संगत ओ महाराजा रणजीत सिंह और जिहदी शाही तख्त अगे साया राजियां दा सिर झुकदा सी, ओ पंजाब दा शेर दिल गबरू
ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟੁੱਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਤਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਟੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ जी माफ करना जे जंग लड़न गया फिर हरमंदर साहब मत्था टेक के गया, जे जंग जित के आया फिर हरमंदर साहब आके मत्था टेकिया भी को लाहौर पैंदा अज धरती मार के देख लो गली असी चंगियां बाबा जी कृपा करा सुन संत बाबा अवतार सिंह धूरकोट वाले खालसा दी गली असी चंगियां और 40 बुरियां जरा ध्यान देना पवेगा। इतिहास दसदा कि अमृत वेले दा जेड़ा हुक्मनामा श्री हरमंदर साहब के अंदर आउंदा सी उस हुक्मनामे दा शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह सारा दिन जाप करदा सी, सारा दिन जाप करदा सी। अपने आप को सिख होने वाले वीरों मना में झातियां मारो टूडे अज वेयर वी आर स्टैंड अज असीं किथे खड़े हैं किन्ने को हुक्मनामा याद है किन्ने ने नेतृत्व कीता खालसा जी कई कहंदे ने कि माफ करना सिख वही नहीं सिख तां सिख ही ने सिख तां सिख ही ने पर सिख दा अमृत वेला ओ पुराने सिखां वाला नहीं रहा। एक बारी कह दे भाई सिख दा नेतृत्व पुराने सिखा वाला नहीं रहा। खालसा जी असी पानी ते पाने तो दूर होते जा रहे हैं पर जब ध्यान देना पवेगा जे पानी शब्दां ना पढ़ी खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा। इधर गुरु की संगत जदों भगवान राम ने रावण पर चढ़ाई की है लंका का पुल बनया गया पर जदों महाराजा रंजीत सिंह जी नौशहरे की जंग जरा ध्यान देना माफ करना नौशहरे की जंग शेरे पंजाब का अटक दरिया के कंढे ते पुजना अटक दरिया के पानी का ठाठा मारना गुरु की संगत जे महाराजा रंजीत सिंह अटक दरिया के पुल बनना पै जांदा तुहाडा की ख्याल है कि शेरे पंजाब अगे जाके गुरु की संगत दुश्मन दे नाल टक्कर लै सकदा सी। सिख दे कोल एक आसरा एक तू महंजा आसरा सिख दे कोल एक आसरा आसरा अरदासां क्यों नहीं पूरियां होंदियां अरदासां क्यों नहीं पूरियां होंदियां घर बच्चा बीमार हो गया जी फलाने डॉक्टर को जाओ जी माफ करना जवाब मिलता जी अमका डॉक्टर बड़ा सियाना ओदे कोल जाओ जी उथों जवाब जी जदों 4 फिर जवाब मिलदा ना गुरु घर का असी उदों आउने आ जदों सारे पासे जवाब मिल जाता ते फिर की कहने सच्चे पातशाह मेरा ते तू ही इको है और कोई नहीं। पर खालसा जी गुरु प्यारे हो सतगुर पातशाह जदों तक साडे आसरे होने उदों तक गुरु का आसरा नहीं मिलना। शेरे पंजाब का अटक दरिया के कंढे ते पुजना इहदे कोई शक नहीं। तुर्कां दे बंदों तोपां दे गोले मार के अटक दरिया के बद्दा बेड़ियां दा पुल कूड़ा दिता गया कि ओहदे सिख सन और सवेरे साडी अरदास कुछ दोपहर कुछ रात नूं कुछ अजकल तो शराबां भी अरदास ते छड्डियां जांदियां ने ज्ञानी जी अरदास करो जी कादी शराब ते छड्डण दी शाम दा समा पै गया जी अरदास होर कर हुण कादी करियो जी हुण शराब ते पीण दी करदे कहंदा गुरु दा सिख जा तू मेरे बल है सारे कहते जा तू मेरे बल है तो क्या मोह छंदा तो सब कुछ मैनू सौंपिया तो सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा अटक दरिया के कंढे ते पुजना अटक दरिया का पानी ठाठा मारदा श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार अकाली बाबा बूढ़ा सिंह गुरु की संगत अगे अटक दरिया का पानी ठाठा मारदा गुरु के लाल ने कीती माफ करना अटक दरिया का पानी ठाठा मारदा अगे वधन दी जो अरदास जंग लड़न दी शुरू कर दी अरदास करती शुरू शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने आख्या बाबा अकाली बाबा बूढ़ा सिंह ठहरो अगे तुर्कां दा बड़ा जोर है पानी ठाठा मारदा अगे अटका बड़ा तोप खाना लाहौर को बनाया जा रहा है कितना बड़ा भरोसा होगा कितनी बड़ी श्रद्धा होगी। अकाली बाबा बूढ़ा सिंह ने आख्या सी कहानियां पर हट जा अठ ओदे नहीं है जिहदे मन झटका करगी धागा सिख कदे अरदास करके पिछे नहीं हटदा किते छोटे होंदे पढ़िया करदे सन महाराजे की गल सुन के जथेदार होंदे सन साडे महाराजे की
गल सुन के फूला सिंह विच रोक दे आया है और पर हटदा कानिया रास्ता रोक नहीं ते भोग जाऊ तेरा पाया है। माफ करना जी, नहीं तो भोग जाऊ तेरा पाया है। उस मौके शेर पंजाब का कहना जी अकाली बाबा फूला सिंह जी अगे वधना मौत नूं मुड़ लैण वाली गल आ। अकाली बाबा फूला सिंह का कहना क्यों गुरु ते भरोसा सी, गुरु ते विश्वास सी, आखिया सी शेर पंजाब और मैं तो मरना मन के आ गया। आयो मन के कि अज जाके मसी शगन का मन बनावांगे। किन्ने क मन के आए हो? हजारां दा कि लखां दा इकट्ठ है, इहदे विच कोई शक नहीं। पर किन्ने क आए ने जिन्हां ने मन बनाया कि अज तो प्रण करके जावांगे कि अमर छकांगे, आज तो मन बना के जावांगे, अमृत वेले जागया करांगे, आज तो मन बना के जावांगे, नेत्र करया करांगे, आज तो मन बना के जावांगे, गुरु घर आया करांगे, सारे काम छड्ड के अमृत वेले जागया करांगे, सारे काम छड्ड के अमर छकांगे, सारे काम छड्ड के नितनम करांगे, बाणी पढ़ांगे, सारे काम छड्ड के मागर में सेवा करांगे, सारे काम छड्ड के गुरु घर जावांगे। और याद रखना जे तुसीं सारे काम छड्ड के ना इन्ना कुछ करोगे जो क्या तो गुरु भी सारे काम छड्ड के पहला तुहाडे काम करूंगा, खालसा पहला तुहाडे काम करूंगा। आखिया सी शेर पंजाब नूं अकाली बाबा फूला सिंह ने आखिया शेर पंजाब मैं तो मरना मन के आ गया, मने होर मनावना की और परखिया गया तलवार की धार अंदर ते परखे होए होर पर खामना की लाड़ी मौत के आवे महबूब बन के ते उरा आई ने पीछे परतावना की। खालसा जी आज विच नशहरे सोधे सिंह अरदासा एक पासे मंजाबदा एक पासे मासा वेखण विच भारी जापदा वैरी दा पासा ए ओ बाणी है जे बाणी दे पढ़न वाले ने बाणी दे पढ़न वाले बाणी दे आशिकां नूं माफ करना मर्जी होई सिखां नूं कहंदा दरियावां ने राह दित्ते। खालसा जी दरियावां ने राह दित्ते गुरु की संगत इहदे विच कोई शक नहीं। एक पासे गिनती 47,000 दी आ, एक पासे गिनती 23,000 दी आ। और पुराने सिंघां दे जीवन हुंदे सन। अमृत वेले दा समां खालसा उठना दातन कोल इशनान करना गुरु की संगत अज विच नशहरे सोधे सिंह अरदासा एक पासे मरजाबदा एक पासे मासा वेखण विच भारी जापदा फैरी दा पासा ओ जा कलगियां वालिया तेरे पुत्तां नूं तेरा भरवासा। खालसा जी करके अरदास अमृत वेले करके आसा दी वार दा कीर्तन जी आनंदपुर दी धरती है ना जी। आप महापुरुष साडे पढ़िया करदे धूड़कोट वाले गुरु की सरसा दरिया दे कंढे ते पर बाहर दा विछड़ जाना अमृत वेले दा समा होना। आसा दी वार उदों भी लगदी सी। खालसा जी एक बार कह दिता आसा दी वार उदों भी लगदी सी 6-6 महीने दियां तुर्क फौजां दा घेरा नंदगढ़ दे किले नूं पाउणा कहदे सिख उदों भी अमृत वेला संभालदे सन। आसा दी वार उदों भी लगदी सी। नेतनम करना एक बार करोगे कृपा कह दो नेतनम करना गुरु की बांह फड़नी जेड़ा नेतनम करदा गुरु नानक की बांह फड़दा जेड़ा गुरु नानक की बांह फड़ूगा गुरु ओदी कदे बांह नहीं छड्डूगा। ओदी कदे बांह नहीं छड्डूगा ते जिन्हें नेतनम छड्ड दिता उन्हें सतगुरु पातशाह की बांह छड्ड दी। सज्जणों मुक्कदी गल की सिंघां ने अमृत वेले आसा दी वार दा कीर्तन कीता जी करके कीर्तन अरदास कीती लगा खालसा अगे वधन जी कहंदे ने अगे अटक दरिया दा पानी ठाठा मारदा गुरु की संगत रोज पढ़दे सागर तरया साधु संगे निर्भो नाम जपो हरंगे जरा ध्यान देना पवेगा। गुर का पचन बसे जी नाले जाली डूबे तस्कर नहीं लेवे भाए न सका जाने जी। गुरु की संगत यूं पढ़ के गुरु की संगत करके जपजी साहब का पाठ ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह घोड़े ते सवार होके ओ बाणी है ओ बाणी दिल ते हुंदे पवेगा गुरु की संगत ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह घोड़े ते सवार होके ओ बाणी है ओ बाणी दिल ते हुंदे पवेगा गुरु की संगत करके रासन शेरे पंजाब अटक दरिया तो लगा पार होना जी। गुरु की संगत ख्वाजा खिदर जिन पानियां दा राजा कहते ने
पानियों का राजा कहते हैं ख्वाजा खिदर ने गुरु की संगत आवाज दी शेर पंजाब मैं बड़े बड़े डोब के मार देते हैं छाती मार के मेरा पानी किवें और कितनी तेज स्पीड ना रफ्तार ना चल रहे हैं। खालसा जी शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी कुछ सवाल जवाब होंगे ने अटक दरिया दे नाल पर शरदा किहदे ते जी कलगीधर ते जी शरदा किहदे ते जी माफ करना गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ते जी भरोसा किहदे ते जी गुरु नानक ते जी माफ करना गुरु की संगत पढ़िया करदा है। जल तो पहना अग्नि साड़े जिन्हां दा मन नम वसी अग्नि साड़े जिन्हां दा मन नम वसी अपने नाम से जी अभी जायदादा गिराते अपने नाम से मकान गिराते अपने नाम से बैंकों च पैसे गिराने अपने नाम से जब तो अरदास करना समय होगा कहता ज्ञानी जी मेरी अरदास कर दो और सिंगा माफ करना अपनी अरदास आप करे करो सतगुरु पातशाह तेरी भावना ने पुत्रे ने जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुन सियाने राम राजे ते पारू भुल चुक बोलते की खरे हर भाने गुरु के संगत शेर पंजाब ने कीता जपजी साहिब दा पाठ करके दासी घोड़े नूं तोड़िया जी घोड़े नूं तोड़िया खालसा जी आवाज निकली अटक दरिया दे विचों और शेर पंजाब चारों तरफ मैं बड़े बड़े डोब के मार देते हैं देखी कितने मित्र तो भलेखे यार मुझे जख नवी शेर पंजाब ने आख्या इतना कमियारा की कुड़ी सोहनी नहीं जड़ी कच्चा घड़िया के तारती सी माफ करना अपने आख्या मैं अपना शेर पंजाब ने आख्या नीचे मानी चेगा अगू अट के गिरा माफ करना मैं अट कहा जे तू 9 लाख का सरदार शेर पंजाब ने आख्या अट के जा माफ करना अटका जरा अटक जा मैं होना पे इथों पार शेर पंजाब ने अटक दरिया नूं आख्या प्रेमियां कलगीधर सच नूं रोक नहीं पा सकदा
गुरबाणी है जी, तुरकी पानी आई ते सगली चिंत बटाई जी। अपने आख्या बेहा को मित्रा पानी मेरा किना दे दे, आख्या तेन पानी दे मान, आख्या तेन पानी दे मान, जिवे तेन अपने पानी दे मान, मैनू कलगी धरती पानी दे मान खालसा जी। जिस गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ कलगीਆਂ वाले सानू सारियां सिख संगतां नू की सारे सिख जगत नू सारे संसार नू ला के गए ने। आख्या मैं मंगदा ते ओ पानी ठाठा मारदा, अरे इधर भी ते वेख, इधर भी ते देख, तेरा ठंडा पता पानी और गुरु पानी है। मेरे घर में कलगी तो पातशाह की बाणी है। अन्ने आख्या क्या भी मार के शेरे पंजाब ने आख्या की गल्लां करदा होए, वो अपना पानी ना मान करदा। ओ पहाड़ियां जिन्नू तेरा पानी चलदा, ओ पहाड़ियां ओ पहाड़ ढलाना जिन्नू तेरा पानी चलदा, तू पानी उस पानी का मान करदा। वो जेड़ा पानी कलगी धर पातशाह दे चरणां नूं छो के निकलदा होए, तू मैनू की समझदा होए। जिथों पानी तेरा पैंदा उधर सतगुरु तेरा रहिंदा है। हेमकुंड पर्वत है जहां सब सरंग तोबदा है तहां, आख्या मेरा तो रोकना मैं लंघना। खालसा ने दरियावां ने मत्थे लाते होए, खालसा ने दरियावां ने मत्थे ला दिते। तू रोकना लंघ जाना, तैनू संग जाना। बोलिया शेर पंजाब ने घोड़ा इतिहास दसदा कि ठाठा मारदा अटक दरिया दा पानी इन्ना थले जा पिया सी। कहंदा मैं गुरु की संगत अजकल तो ढाडी नहीं रहा, ढाडियां दी दुनिया च कदी दिलबर क्या करदा सी, वो क्या करदा सी कि अटक दरिया दा पानी इन्ना थले चला गया कि एक कसाई दा बकरा भी पानी गलम सकदा सी। सिंह करके नदी पाट गया, अटकता पानी पड़ गया। ये पानी शब्दा न पड़ी, अटक दरिया वर्गे दरियावां ने राह दिते। एक भी पढ़ना करो जी, तुर्की पानी का जहाज सुनाया दुनिया में, तुर्की पानी का जहाज सुनाया दुनिया में। पानी शब्द ना पड़ी और माफ करना जी, सादा तो पता नहीं किया हंगामा कुछ बैठे ने। जे पानी दी किते नरादरी करने की कोशिश की थी खालसा जी, एक लिखा दे बाहर सतगुरु गुहारा साहब जी जब गुप्ता गुरगद्दी ते बैठे ने, हजूर दा प्रण सी बादशाह रंग दे मथे नहीं लगना। खालसा जी एक लिखा दे बाहर आज गुरु ग्रंथ साहिब जी ने गुप्ता गुरगद्दी दिवस मनाने वास्ते जा रहा है।
हजूर का प्रण से कि बादशाह रंग जब मथे नहीं लगना। हजूर का पिछले पैर से रूहानी दरबार लगे ने, बदन बलास हो रहे हैं। एक समय बादशाह रंग जब ने सतगुरु गुरहारा साहब जी कीरतपुर साहब को दिल्ली बुलाया। खालसा जी भेजे गुरु के दरबार में पूजे। दर्शन परसन करने को बाद हजूर के चरणों में बादशाह रंगजब की तरफों दिता स्नेहा या चिट्ठी गुरु साहब ने अगे रख दिया। आख्या जी तुहानू बादशाह रंगजब ने दिल्ली सदे है। तुहाडा साहबजादा राम राय सी इतिहास बाबा खालसा दी बड़ियां बड़ियां करम माता का धनी बड़िया बड़िया शक्तियां सन बाबा राम राय से। गुरु हर साहब का पुराना की बादशाह रंगजब के मथे नहीं जाना, मथे नहीं लगना। दूसरे पास बादशाह रंगजब ने हजूर नूं दिल्ली सद्दिया। गुरु साहब ने संगत नूं संबोधन करके आख्या गुरु नानक की संगत तुहानू पता कि साडा प्रण कीता है बादशाह रंगजब के मथे नहीं लगना और सानू बादशाह रंगजब ने दिल्ली सद्दिया। आख्या गुरु का सिख कोई सिख उठे जेड़ा दिल्ली जाके बादशाह रंगजब के सवालों का जवाब देवे। जेड़ा सिख दिल्ली जाके बादशाह रंगजब के सवालों का जवाब देवेगा वही रसना से गुरु नानक वसूगा खाता। बड़ा साहबजादा बाबा राम राय जी गलत पल्लू पा के उठ खलोता आया। बेनती की कहता जी मैनू हुक्म करो, मैनू हुक्म करो। और झाती मारना जिवें कहंदे सिहाड़ियां बदल दो तो बिंदियां बदल दो। जेड़ा मन मत दियां गल्लां करदे ने आ बाणी बाणी है तो फलानी बाणी बाणी नहीं। जरा ध्यान देना पवेगा जी। कई कहते हैं जी राग माला बाणी में। एक दिन मैं पूछ बैठा राग माला बाणी किवें ने? कहने लगा जी जिवें होर बाणी ते सोठ महीना पंजवां धनासरी महीना पंजवां सोठ महीना तीजा या सोठ महीना चौथा आउंदा राग माला दे उत्ते सोठ महीना पंजवां दा चौथा नहीं लिखिया इस करके बाणी नहीं। दास ने क्या वास्ता तेरे बड़ियां दा जे तू कहना कि सोठ महीना पंजवां दा चौथा नहीं, सोठ महीना पंजवां दा चौथा गुरु ग्रंथ साहिब दी सरमौर बाणी ये तो जपजी साहब उत्ते नहीं लिखा। खालसा जी सानू किते भी ना कह दी कि जपजी साहब की बाणी। हाँ जी जपजी साहब की बाणी नहीं। अगर मैं खालसा जी बड़ा लायक मुंशी बाबा राम राय जज पन्नू पा के बेनती की पिताजी इतिहास ना किसी का लैक पुत्र नहीं होया और होरा लैक पुत्र करने को गलती भी कह रही है। गुरु ग्रंथ साहब का शंका कर दे पन्नू पा के बेनती की पिताजी मैनू भेजो मैं जावांगा। हजूर ने रोकिया बेटा राम राय तेरे वास्ते गल नहीं है। पुराने वाले संतां नूं कहा जी किसी ने बाबा जी 9 निधियां ते 18 सिद्धियां जो आ जांदियां की हुंदा है? संत लगे कहण जी जिहदे 9 निधियां ते 18 सिद्धियां वाले जिहड़ा वचन करता टल ओदे कहना साध वचन टल अग लादा। प्रेमी लगा कहण जी ते मेरे जग निधि आ जाना जां सिद्धि आ जाना तो दुनिया दे फटे तक दूंगा। संत कहते तदे ताई बाबा राम राय दा परसों आज्ञा मंगनी हजूर का रोकना इन्हें आख्या नहीं पिताजी चलो कृपा। जब बाबा राम राय जी कीरतपुर साहब उतरे ने पालकी बैठ के 4 सिखा ने पालकी कंधे में चक ली। 15 सिख ने गड़वाई वजों सेवादार वजों सेवा संभाली आ जी। कीरतपुर साहब माफ करना बाबा राम राय जब कीरतपुर साहब थोड़ी दूरी पे गए ना सिखा आख्या जी पालकी भुजा टका दे।
मेरी रचना तो गुरु नानक वसिया कि नहीं वसिया। सजनों पालकी पुनेट काती गई नाल दा साथी पालकी च बैठ के बाबा राम ने आख्या पालकी मेरे पिता ने क्या सी जरा बादशाह रंगजेब के सवालों का दिल्ली जाके जवाब देगा ओदी रचना तो गुरु नानक वसेगा। आख्या तो मेरी रचना तो गुरु नानक वसिया ने आख्या पालकी उठ के चल दिल्ली नूं कहन दी दरी च खालसा जी कहते पालकी ऐ उठ के जा रही है जो जी पढ़ते हैं नाम जहाज कर तो है पार जो शब्द से मुझे गुरु पार मकने करके बाबा रामलाल का दिल्ली पूजना तवांग साहब नूं करा माता देखण दा बड़ा शौक सी। कहना ना 72 करा माता दिखाइया जिन्हां दी गिनती हुण कर लगी तो बड़ा समा लगेगा जी। दिल्ली दे बाहर कंध से कंध पे बैठ के कानू घोड़ी भी तो तोड़ दिता। बादशाह रंगजेब नूं करा माता वेखण दा बड़ा शौक सी। दरिया जमुना पानी ना भरिया होया सी। दरिया जमुना के उत्ते चादर विछा के ना बाबा राम राय जी चादर के उत्ते बैठ के खालसा जी दरिया जमुना तो पार हो गया। बड़िया बड़िया गरम मात्रा विखाइया जी। बादशाह रंगजेब ने आख्या कि अजकल कहते ने अकल देने कहते ना मक्का नहीं फिरिया मक्का नहीं दी फिरिया बाबे नानक दा मक्का नहीं फिरिया वेखण वालियां नजरां फिर गईयां सन। ओ भाई गुरदास जी ने आख्या काजी टंगो पकड़ घसीटिया तेरा ध्यान देना पवेगा जी। इधर कहते ना मक्का नहीं फिरिया इधर बादशाह रंगजेब की कह रहा बाबा राम राय नूं कहंदा जी बाबा जी मैं सुनिया कि तुहाडे गुरु नानक जी ने मक्का फेर दिता सी। मक्का किवें फिर गया किते जामा मस्जिद दा दर्शन करियो मस्जिद अज भी है दिल्ली च कहते दर्शन करियो आख्या मक्का किवें फिरिया सी। बाबा राम राय ने उंगली दा इशारा कीता मस्जिद तां चकी गई थल्ले कीता ते भुजे आ गई। खालसा जी अज तक भी नहीं आवाज है खालसा जी आख्या बाबे नानक ने मक्का नहीं फिरिया सी। बादशाह रंगजेब लगा के बाबा राम राय जी मैं सुनिए तुहाडे आदि गुरु नानक ने एक बाणी धारण की सी आस्था दी बाहर और विच लिखिया कि मिट्टी मुसलमान की तेरे पई दुनिया हर बंदे की शांतिनो चौड़ी करो पुकार और बच्चे सलाम की बड़ी तुहीन की है इस्लामी मात्रा लोगों की बड़ी नरादरी की है। और बाबा राम राय और तू शाही हुकूमत डर थले आ गया। और बाबा राम राय जग तू कह देना कर दिल्ली गर्क हो जाए वो तेरे कहन के पहला दिल्ली गर्क हो सकती थी क्योंकि उस वक्त तेरी रचना से गुरु नानक बैठा थी। खालसा उस वक्त तेरी रचना से गुरु नानक बैठे सन। लैक पोतन ने अद्धा ही अखर बदलिया और जाती मारवा जी कहने आ बाणी दी ते आ बाणी आ साडा ते पता नहीं की हाल होना है। बाबा राम राय शाही हुकूमत पैसा दे आ गया कोई डर थले आ गया। आख्या जी सरकार बादशाह किसी ने एवं गुमराह किया मिट्टी नहीं है कि मिट्टी मुसलमान की लिखा जी मिट्टी बेईमान की से खालसा की सारी शक्ति जाती रही। बाबा राम राय का बस की पर पूजना
बेटा कहो राम राय दिल्ली जाके बहुत आ गया जी। सिख ने गुरु हरिराय साहब के चरणों में बेनती करनी महाराज जी राम बाबा रामराज जी वापस आ गए तो कहते हैं की हुक्म है गुरदाम ने आख्या गुरु नानक की बाणी की तक बदल के राम राय साहब मथे लगना चाहता साढ़े मथे ना लगे माफ करना सिख का वापस आना तो गुरु हरिराय साहब माफ करना बाबा राम राय आके बेनती करनी बाबा जी गुरु साहब बड़े दिलाल चने गुस्से चने उन्होंने यार शब्द कहने कि गुरु नानक की बाणी की तक बदल के और राम राय साढ़े मथे लगना चाहता बाबा राम राय ने सिख नूं आख्या जी आख्या जा सिखा पर मेरे बापू ने पूछ के कि फिर मैं किधर जाऊंगा सिख ने गुरु सतगुरु को हरिराय साहब के चरणों में पूजना ते बेनती करनी कि बाबा राम राय कहते ने जे मैं तुम्हारे मथे ना लगा तो किधर जावा गुरुदेव ने आखिर राम राय को जिधर तेरा मुंह उधर तुर जा तुर गया सी बाबा राम राय जी देहरादून चले गए पहला ना देहरादून सी समय का बीतन ना देहरादून बन गया और बकते आउंदे मसंदा ने बाबा राम राय जुगिया खालसा जी सारिया सी खालसा जी तब तो अदरती ख्याल है तुझे पानी ना ते संके करता रहा तो गुरु साढ़े वास्ते बर्फ लेके बैठा कि पानी की बराबरी की थी बड़िया बड़िया शक्तियां देके भेजा सी बंदा सी भावे सानू सब दादियां दी शहीदी दा बड़ा दुख है जेड़ा दुख तानू साई बिंदु शाह दे पुत्रा दी मौत दा दुख है दशमाश जी ने दखन देण दी धरती तो जदों बाबा बंदा सिंह नूं भेजिया बड़िया शक्तियां दे के भेजिया माफ करना जी बंदिया गद्दी लाके ना बैठी बंदिया पंथ पे हुक्म ना चलाई पंथ का सेवादार बन के रही संत बाबा अवतार धूरकोट वाले की कृपा कर रहे सच मोची सजना फुल की कदर होने से रही डाली या टाणी ना जुड़िया रही जो फुल टाणी ना डाली में जुड़ जाता दुनिया का लोग पैर थले मसल दिया करते हैं खालसा जी सिख की चढ़ती कला उन्हें से रही जिन्हें चर गुरु के चरणों में जुड़िया रहता जब सतगुरु के चरणों नालों दूर हो जाता अभी हालत भी टुटा फुल जानी पत्ते भारी होया करती खालसा जी बंदा आया हर तक पानी मंगो कहते सिद्धा रहते हाथ भी एक मिनट गड़गा थी एक समा आया बंदा गुरु के बचना घुट गया जिन्हें कहना तो रुकिया सी जी आज आप भी धक्के खाते फिरते हैं जी क्यों क्यों एक बारी कह दो बहनू एक बारी फिर कह दो बहनू आज अभी भी धक्के खाते फिरते हैं जी क्यों अभी कलगी धर के बचना भुल गया शकना सी अमृत शक पीड़ी दारू करते शुरू करना सी नितन गंद गाने शुरू कर देते हैं जी एक छोटा जा काका पढ़े पे महापुरखो गली में पढ़े पे जी साडी गली आना साडी गली जाना मैं कहा काका की पढ़ रहे कहता जी साडी गली आना साडी गली जाना और दसने क्या काका थोड़ी गली खंड दा डिपू लगा गुरदेव का फरमाते ने आ जा इस गली आ जा ये पर खेत का जाओ ये पर गली गली तुम हर पैर तेरी जय करना की जय माफ करना जी
भई अकाल की गुरु ग्रंथ जी माने प्रगट गुरा की जो प्रभु को मिलबो चाहे खुद शब्द में किसी ने क्या थी बाबा नानक सिंह बाबा ने सुने ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜੀਵਨ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀਵਨ ਸੀ ਆ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੂਰਕੋਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जवाब देने का अंदाज देखो जी महापुरख लगे कर प्रेमिया जे मैं कहा कि दर्शन होंगे गल होमे च जाती गल होमे च जाती है ते जे मैं कहना दर्शन नहीं होते ते मैं झूठ बोलता ये अर्थ बेकार जवाब देने का अंदाज जे मैं कहना कि दर्शन नहीं होते और बड़े बाद उदू भी पैदा होते सन एक बार कह दो कई कह देना कि अनपढ़ साधा की पता किसी कहता भी जिक्र करो जिन्हें PhD की हो कोई डॉक्टर हो कोई इंजीनियर हो कोई साइंटिस्ट हो और जब तक दुनिया की साइंस खत्म होती है ना उतो गुरु नानक के घर की गल शुरू होती है मैं मिले कि अमरीका कहता something trust in science now तिनका कहता ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਾਸ ਨੇ ਕਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਾਸ ਨੇ ਕਹਾ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਸਿੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ MSc ਕੀਤੀ ਹੈ मैं काम सिद्ध करेगा सिद्ध कहना दसो मैं हुणे सिद्ध करता हुणे सिद्ध करता बासे का करेगा कहना करांगा मैं कहा तू करना ही नहीं तू करना ही नहीं कहना मैं करूंगा मैं बासे का कहा सिद्ध कहता मुर्गी बनी सी के आंडा बनिया सी कहना जी पहला मुर्गी तो मैं कहा मुर्गी कित्थों आई मुर्गी आगे जो आई मैं क्या आटा किथों आया तेरी नानी को आया मूर्ख को सोधने को लूड़ को घोटने को मूर्ख को सोधने को लूड़ को घोटने को महापुरुष को डंडा बताना तलवार की मुट्ठी के हाथ में तू गया जो तपियां तरियां तेरी बह के बंदे का खाता तलवार की मुट्ठी के हाथ में तू गया जब चौधरी चौक के अंदर सतगुरु को तेग बहादुर मान वर्गे सतगुरु पातशाह शहीद कर दिते गए खालसा जी अजकल पढ़े लिखे कई रब की ने वेखिए तेरा गले 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 पढ़ाई कर गया एक पढ़े लिखे कहता जिमीदार कहता बापू ओ आवे गला पढ़ाई चढ़ गया बापू आंदा की कहना बंदा ने कुछ होता कहना बंदा ने कुछ जोड़िया वो कहता मैं इन्हें पट्ठे पाऊंगा मैं इन्हें पट्ठे पाना ता जोड़े माफ करना खालसा जी उदू बाद गुरु की संगत लगा गुरु को पाए और जिमीदार लगा कहन माफ करना लगा कहन जिस मैं खेता च जाना जब मैं खेता जाना बंद चलते रहते ने तेरे अगे BA या MA पढ़े नहीं है पशु ने पशु तेरे वर्गे पढ़े लिखे नहीं है पढ़िया मूर्ख आखी जित लब लो अहंकार तू चली गल कहना जी माफ करना गुरु की संगत बासगा मुर्गी पहला बनी के अंडा कहने लगा जी माफ करना गुरु की संगत पहला मुर्गी तो मुर्गी कितों आई कहता आंडे मैं अंडा कितों आया दसो कर सत कहता बाबा जी मुर्गी पहला आंडा पहला मुर्गी पहला आंडा पहला तो चक्कर ही पै गया बासगा से चक्कर का ही नाम परमेश्वर है चक्कर चिन्ह और वर्ण जात और बात नहन जे कहने का चक्कर शुरू हो गया बासगा तो चक्कर शुरू होना फिर दसो औरत पैदा बनी सी के बंदा पैदा बनिया दसो तो दुनिया की साइंस खत्म होती है
उथों रब की गल शुरू होंगी है। लगा कहन जी पहला औरत बनी, पहला औरत बनी। मैं कहा बंदा कित्थों आया? आंदा बंदे नूं औरत ने जन्म दिता। दस ने कहा बाणी तो कहती मात पिता बिन बाल ना होई, माता पिता तू बिना बच्चे का जन्म नहीं होता। कि तेरी साइंस मनती है कि कुआरी धी भैन किसी बच्चे को जन्म दे सकती है? मारे मां दे बोलिया कह लगा संत जी कोई गल तो है ही। मैं कहा जी गल है ना, कोई गल नहीं कहना नानक एक लेख है एक गल और हम मैं झटना हर चीज का कोई करता करता कहते बनाने वाला, इस मैग का करता, इस हारमोनीयम का करता, इन्हें लाइटां बनाने वाला करता, इसका सारे शरीर का भी कोई करता। जिहड़ा शरीर का करता परमेश्वर करता। मैं कहा तू किवें कह दिता, तू किवें कह दिता कि परमेश्वर नूं नहीं मनदे? मैं कहा जी मैं तो इस करके किया जी साइंस ने टैंक बना देते, मिसाइलें बनाती, तोपा बनाती, जहाज बनाते, रॉकेट बनाते। साइंस ने कंप्यूटर बनाते, टीवी बनाते, वीसीआर बना देते, माफ करना ट्रेन बनाती, रेल गड्डियां बनाती, एटम बम बनाते। दस ने कहा बस इन्ना की को बनाता ना, कहो अपनी साइंस और कोई इहो जिहा सिख पैदा करके दसे एक हाथ से सीस सी ते दूजे हाथ से खलासी बिना सिर तो धड़ लड़ता जा रहा सी। कहो अपनी साइंस इहो जिहा बंदा पैदा करके दसे। गुरु प्यारे भाई साहब भाई मनी सिंह दा जदाद ने जो बंद बंद कट के टोकरे च पाता ना, भाई साहब ने सुखमनी साहब के पाठ शुरू करना है। माफ करना सुखमनी साहब का पाठ शुरू करना है। अठवीं अष्टपदी का भोग पाए सन। जब जल्लाद ने गर्दन से टोका मारिया सारा शरीर टुक टुक करके टोकरे च पा दिता गया। बाकी बचदियां 16 अष्टपदियां का पाठ गुरमुख प्यारे भाई सब भाई मणि सिंह होरां दे शरीर दे कट्टे बंदा बंदा ने कीता सी। कल तक बंदा बंदा ने कीता सी। शौके बड़े कीते शौके उठे रहे। बाबा नानक सिंह के चरणों च कोई प्रेमी जाया करता सी। श्रद्धालु फिरदा बड़ा नरम होंदा है। एक दिन एक निंदक पुछ मिल गया, लगा कहन बाबा नानक सिंह श्रद्धालु नूं कहंदा मैं सुनिया कि तुहाडे महापुरख गुरु ग्रंथां विच गुरु नानक साहब नूं प्रगट करके गुरु नानक साहब नूं प्रशादा पानी छकांदे ने, भोग लवांदे ने। वो कहण लगा लवांदे ने। वो लगा कहण भी गुरु नानक साहब प्रशादा छकदे ने, प्रशादा छकदे ने। सिख ने आके छकदे ने पर श्रद्धालुआं दीआं भावनां पूरीआं करन वास्ते बिंदक मात्र छकदे ने, थोड़ा जिहा छकदे ने। और दुनिया के निंदकों की कहते हद कर सकती। महाराज कहते संत का निंदक मां त्यारा कहते संत बड़ा कसाई। संत का निंदक परमेश्वर महाराज। बाबा जी लगे कहन माफ करना महापुरुषों का श्रद्धालु लगा कहन की बेद मात्र थोड़ा जिहा छकदे ने, श्रद्धालुआं दी भावना पूरी करन वास्ते थोड़ा जिहा छकदे ने। तो लगा कहन जी जे गुरु नानक साहब प्रशादा पानी छकदे ने फिर तो तुहाडे नानक सरियां ने गुरु नानक साहब दे वास्ते गुरु नानक साहब दे फरैश जान वास्ते फरैश भी बनाई हो। माफ करना श्रद्धालु लगा कहने लगा जी वो निंदक कहता जी फिर तो गुरु नानक साहब फरैश भी जाते हो, फिर तो तुहाडे नानक सरियां ने फरैशां भी बनाईयां होणगीਆਂ ते छकदे ने। तां गुरु की संगत और श्रद्धालु लगा कर प्रेमियां इन्हां ते मैनूं पता नहीं कि फरैशां बनाईयां ने जां नहीं बनाईयां। गुरु साहब फरैश जांदे ने जां नहीं जांदे, पर गुरु साहब छकदे जरूर ने। कहंदा तेरा दिमाग खराब है, छकदे हुण ते फरैश ना जांदे हुण। प्रेमी ने आख्या भी अजकल तो मिलना बाबा जी दे चरण च। अगे महापुरख बाबा नानक सिंह खालसा जी कथा कर रहे कथा करा करते करते महापुरुष इधरों प्रेमी भी गया थे वो निदक भी गया, नमस्कार की गुरु की यूरी दे विच ते माथा टेक के बह गए। गुरु की संगत महापुरुष कथा करते करते बाबा नानक सिंह ने कथा का प्रकार बदल दिता, रुख बदल दिता। बाबा जी लगे कर गुरु नानक दी संगत कुछ एक निदक लोग पुछदे ने कि गुरु नानक साहब प्रसादा छकदे ने। माफ करना बाबा जी लगे कहते छकदे ने। निंदक सोचता है तो मेरी गल आ गई। बाबा जी लगे कर भी छकदे ने
छकते ने छकते ने छकते ने, पर श्रद्धालुओं दियां भावना पूरियां करने वास्ते बिंदक मात्र छकते ने, दरिष्ट भोग लाउंदे। फिर बाबा जी लगे कहना, कहता कुछ निंदक पुछते ने कि जे गुरु नानक साहब प्रसादा छकते ने फिर तो गुरु नानक साहब बलश भी जाते होंगे। बाबा जी कहते जाते आ जाते आ जाते आ जाते। वो निंदक कहता मां हुई जाता है, गल तो मेरी आ गई सारी, माफ करना जाते आ जाते आ जाते आ जाते 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 कई जाते बोलते नहीं, अगली गल ही दसदे। फिर आख्या बाबा जी ने आख्या गुरु नानक साहब पता जाते आ जाते आ जाते आ। और निंदक उठ खलोता आया, आंदा बाबा जी किथे जाते ने? बाबा नंद सिंह कहने लगे तेरे वर्गे निंदका की जबान पर, तेरे वर्गे निंदका की जबान पर जाते हैं। साध संगत जी असी गल्लां राज दी करते हैं, अगली तुक ते पढ़ो राज करेगा खालसे आ गया सी, हाथ खड़े कर लो इतने, अगर ये कर लो कि नहीं कर। मैनू आस्ट्रेलिया के जमाना से जाने का मौका मिले, अक्सर जाने रही। अमरीका की धरती पर जमया पड़िया एक वाइट मैन जिन गोरा कहनी, गुरु की संगत जिसका नाम राम रवि सिंह। आज अपनी भावना मेलो ते उन्हां लोकां दी भावना देखो। राम रवि दास नूं मिलिया विचार चली, मैनू लोगों ने कहा बाबा जी राम रवि सिंह ना जो किते अखंड पाठ शुरू किए जाते हैं उदों गुरु की हजूरी दे विच बहिंदा ते उदों उठदा जदों तीजे दिन अखंड पाठ साहब दे भोग पैंदे। मैं सुन के बड़ा हैरान होया। दास ने पूछना कीता राम रवि सिंह जी, राम रवि सिंह जी मैनू पता लगा कि जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे अखंड पाठ साहब शुरू किए जाते हैं, माफ करना तुसीं उदों गुरु की हजूरी च बैठते हो ते अरदास भोग दी अरदास होण तो बाद तुसीं उठदे हो कि तुहानूं कोई बाणी दी समझ पैंदी आ। उस प्रेमी ने ऐसा जवाब दिता जिसदे जवाब ने मैनूं जवाब कर दिता, समा आग्या नहीं दे रहा, बड़े बन के लै जाओ कोई, अज असीं किधर जा रहे। दास ने कोई समझ पैंदी राम रवि सिंह जी कहन लगा, कहन संत जी मेरा मतलब बाणी की समझ पैन या ना पैन नहीं, आई है फुल फेथ। मैनू पूरा यकीन आ कि जदों मैं गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च बैठा हुन्ना और मेरा समा तो लेके नहीं चलता खालसा जी, मेरा समा ते सफला हुंदा गुरु की संगत। माफ करना दास ने आख्या भाई साहब जी तुहाडे अमर छकन दा की कारण? कहंदा सिख कम्युनिटी पर्सन और होली सोली फुलिश स्टूपिड पर्सन। कहंदा ने सिख कम्युनिटी दे बंदे ने, कहते मूर्ख ने सारे मारे। गुस्सा ते मैनू आया पर जद ने गल की ना तो मैनू यकीन आ गया सचमुच की तू ठीक कहेंगे। कहंदा मूर्ख ने, मैं कहा राम रवि सिंह ओ किवें भाई साहब? कहंदा अज सारी दुनिया दे उत्ते अमरीका राज कर रहा, तुहानूं मनना पवेगा गल। कहने लगा अज सारी दुनिया ते अमरीका राज कर रहा। कहंदा संत जी इट्स ट्रूथ, ये सच्चाई है, इट्स ट्रू, ये सच है जो गुरु गोबिंद सिंह वचन कर गया ने राज करेगा खालसा। एक समा आना जदों सारी दुनिया ते खालसे ने राज करना। कहंदा संत जी इन्हां सिखां नूं अपने गुरु दे वचनां ते यकीन नहीं, जदों खालसे का राज होना है ना, कहता उदों सिखां ने ते खालसे नहीं होना। असीं इस करके अमृत छक रहे हैं, असीं होर भी छकना, असीं सारियां ने छकना। कहता जदों किते खालसा राज आवे ते उदों भी राज साडा होगा। दास ने पूछा प्रेमिया वर्स योर फादर नेम, वर्स योर मदर नेम, तेरी मां का नाम की, तेरे पिता का नाम की? माफ करना लगा कर being a Sikh you ask me for my father name and my mother name। कहता संत जी सिख होंदे होए तुसीं मैनूं पुछदे हो तेरी मां का नाम की है, तेरे पिता का नाम की? किसी होर धर्म का बंदा पुछदा मैं जवाब दिंदा। कहने लगा संत जी my father name is गुरु गोबिंद सिंह, my mother name is माता साहब। अज धरती मारो किन्ने का
जिन्हां दी ये भावना असीं गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्तर असीं माता साहब कौर दी गोदी दे शिंगार धीआं भैणां वालियां समा आग्या नहीं दिंदा। धीआं भैणां वालियां दुनिया दे लोकी धीआं दे के जवाई सेड़दे ने, भैणां दे के जीजे जां भरवैये सेड़दे ने। और धन बाजा वाला होए जिन्हें पुत्रां दे बदले सिख सेड़े ने। खालसा जी इन पुत्र ने के शीश पर वार दिए सुत चार जी, चार मुए तो क्या हुआ जो जीवत कई हयार होइयां भैणां दी मापे। आनंदपुर वाले सचमुच तुहाडे ते बड़ी कृपा, बहुत बख्शिश है। इस बारी असीं देख रहे हैं कि संगत पिछली वारी नालों दोगुनी है, पर मेरे ख्याल है कि जिस दिन असीं प्रोग्राम इत्थे आनंदपुर की धरती ते मनावांगे ना, जिहड़ा इशारा दसंबर या जनवरी च कीता, उस दिन फिर खालसा जी दिन के समय गेमां ते रात के समय कीर्तन दरबार ते खालसा जी असीं कोशिश करांगे वो प्रोग्राम एडे चंगे तरीके नाल मनाया जाए। खालसा जी कि असीं जिन्ने भी साडे नौजवान नशियां की मार थले आ गए हैं, ये नशियां त्याग के अमृत छक के गुरु वाले बन जाण जी। होइयां भुलां दी माफी जी। मेरे को कोई शब्द नहीं जिन्हां शब्दां नाल असीं प्रबंधकां दा धन्नवाद कर सकीए। असीं कोशिश करांगे कि जदों इत्थे नगर कीर्तन सचखंड हजूर साहब नूं जाना जी, असीं सारियां संगतां नूं स्पैशली ट्रकां वालियां नूं बेनती करदे हां कि एक हफ्ता ते 10वें पातशाह वास्ते कढ लेना। सारियां संगतां ने ना होम हमा के आनंदपुर तो सचखंड हजूर साहब नूं जाण दी कृपालता करनी। लोकी आखण पता नहीं की हो गया, सारा पंजाब ही दखण नूं तुर पिया, सारा पंजाब ही दखण नूं तुर पिया। उन्हां भुलां दी माफी इन्ने